आप शिव जी भोले बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, भोले बाबा की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो बोलते हैं बाबा मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मेरा कल्याण कीजिए, मैं आपका भक्त हूँ, तो आइए आज मैं शिव का साक्षात्कार आपको करवाना चाहता हूँ। शिव को आप साक्षात देख लीजिए। क्या आप देखना चाहेंगे ना? तो आप देखिए, आंखें मैं आपकी दिव्य चक्षु खोलना चाहता हूँ। तो समुद्र मंथन जब हुआ था, देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। आप सभी प्रसिद्ध है, ये कथा जानते हैं। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदार पर्वत का मथानी, समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला, सभी संसार के जीव मरने लगे। सारे संसार में हाहाकार मच गया। क्या होगा? ये विष सारे संसार को निगल जाएगा। भगवान विष्णु ने समझाया, शिव की आराधना करें, इस संकट से हमें वही बचा सकते हैं। फिर शिव की आराधना किया सबने। आराधना के बाद शिव प्रसन्न हुए, बोले क्या तकलीफ है बोलिए। सबने कहा विष से निजात दिलाइए। भगवान शिव ने हलाहल को शंख में डाला और हलाहल विष पी गए। ये कथा हम जानते हैं। अब वो विष कहाँ था, वो विष कैसा था, शिव जी ने कैसे पिया, बस हम आस्था बस ये कहानी याद रखते हैं, भजन करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता, हमारे सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वास्तविकता पर आधारित है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। अगर हम किसी को नहीं समझ पाते हैं, कपोल कल्पना समझते हैं, तो उसका अर्थ ढूंढिए। बिना आपको ज्ञान की कुंजी का ये संदूक पिटारा जो है, ज्ञान का पिटारा, ये खुलेगा नहीं। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्राचीन काल की हमारी विधि थी, श्रुत था, ज्ञान जो है श्रुत था, वेद श्रुत था, सुनकर लोग सीखते थे। सारी बातों को वो लोग कहानियाँ बनाकर सुना देते थे, फिर कहानियों का मीनिंग समझा देते थे। कहानियों का मतलब समझ जाने के बाद लोगों को याद हो जाता था और वो कभी भूलते नहीं थे। वो कौन सी शिक्षा थी जब यहाँ हमारे देश में राम और कृष्ण पैदा हुए? वो कौन सी शिक्षा थी? लोगों को याद नहीं करना पड़ता था, एक बार पढ़ा हुआ हमेशा याद हो जाता था। अब तो ये सिद्धांत है, सप्ताहांते गति विद्या, तो व्याकरण के बारे में है, लेकिन बहुत सी बातें हमें थोड़े दिन में ही भूल जाती है। तो उस समय की पढ़ाई बहुत श्रेष्ठ थी कि राम कृष्ण पैदा हुए, तो उसी आधार पर ये कथा बताई गई। हलाहल विष निकला और उसको शिव ने पिया, शिव की आराधना हुई। बताइए वो कौन से शिव हैं? कुछ लोग कहते हैं विष पीने से उनका कंठ नीला हो गया, तो लोग नीलकंठ के दर्शन करते हैं और दशहरे में, और कहते हैं भगवान शिव का दर्शन हो गया। ठीक है, आपको श्रद्धा दिखाई देती है, कण कण के भगवान में भगवान है, उस नीलकंठ पक्षी में भी भगवान है, तो भगवान है, ये कोई संदेह नहीं। लेकिन अब आप देखिए हलाहल विष क्या है। संसार का मंथन करने वालों ने सबसे पहले पाया कि जो सारे जीव कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम सबको मार देगा, सारे संसार से जीव समाप्त हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करना है तो वो पेड़ ही करते हैं, वृक्ष। वृक्ष लगाओ अभियान चला, इससे निजात पाने का एक ही, जंगल झाड़ वृक्षों की संख्या बढ़ाइए, वृक्षों के बीच रहिए। वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को पी लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन खा लेते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। इस तरह से वही है शिव पाई, शिव विष पाई, विष पीते हैं। विष पीने से उनका कंठ नीला हो गया। मैंने जो डालियाँ हरी होती हैं उनका बाहर काला हो जाता है छाल, तो कार्बन पीते पीते जो कार्बन खाते हैं तो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं और उनका सारा छाल काला, और छाल को लकड़ी नहीं कहा जाता। इसलिए हमारे वृक्ष साक्षात शिव है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पी जाते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए शिव ही पूज्य हैं, वो पार्वती पति हैं। कैसे, ये आपको जानना चाहिए। पार्वती माने पार्वतों से पैदा हुई, पर्वतों से पैदा होने वाली। शैलजा पार्वती का नाम है। शैल माने भी पर्वत होता है, तो गिरिजा, गिरि माने भी पहाड़ होता है। तो ये पार्वती माता का नाम गिरिजा, शैलजा, पार्वती क्यों नाम है? ये नाम पर हमें गौर करना चाहिए। पर्वतों के निकलने से ही ज़मीन बनी है। जब समुद्र से पहाड़ उठा हिमालय, तो ज़मीन भी बनी।
और ज़मीन बनने से वही ज़मीन पार्वती माता है, पर्वतों के कारण उत्पन्न हुई। और उस पर जो वृक्ष उगे वो वृक्ष पार्वती के पति हैं। ये ज़मीन सदमा मानी जाती है जहाँ वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष लगाओ, माँ को सधवा बनाओ, और जहाँ वृक्ष काटे जाते हैं माँ को विधवा बना रहे हैं। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। पेड़ों से हमारा बहुत गहरा संबंध है। पेड़ शिव है, पेड़ के कारण हम जीवित हैं। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सारे संसार के जीवों को मार देगा। इसलिए पार्वती पति शिव जी का दर्शन कर लीजिए, वृक्षों को देखिए तो प्रणाम कीजिए, और वृक्ष को सूखने मत दीजिए, जल दीजिए। जय हिंद, जय भारत।